जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर के क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 का गणित, जो प्रश्नावली 3 का ये विविध प्रश्नावली है। त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का नाम है, देख सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन है। और ये अध्याय 3 का विविध प्रश्नावली है, जिसमें कि हम लोग 7 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। और इन तीनों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो यहाँ बोला है निम्नलिखित प्रत्येक में sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात कीजिए। तो हमें हर एक प्रश्न में sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान निकालना है इन तीनों प्रश्नों में, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि इसमें tan x का मान दिया गया है और बोला गया है x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो x किस चतुर्थांश में स्थित है इसकी बातें अभी बाद में होगी। पहले आप देख रहे हैं कि tan x का मान दिया है, cos x का मान दिया है, sin x का मान दिया है। यानी जो मान दे रहा है x का दे रहा है और हमसे x/2 का मान पूछा जा रहा है। यहाँ sin x/2 है, cos x/2 है और tan x/2 है। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि sin x/2 cos x/2 या tan x/2 ज्ञात करने के लिए हमें हर एक सवाल में cos x का मान पता होना चाहिए। किसका मान पता होना चाहिए? cos x का। अगर cos x का मान पता है तो आप sin x/2 भी निकाल लेंगे, cos x/2 भी निकाल लेंगे और tan x/2 भी निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि जब cos x का मान पता रहेगा तो इनके द्वारा cos x के द्वारा इन मानों को कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें cos x का मान पता है तो sin x/2 का मान क्या होगा, उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ होगा प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस cos x/2, ठीक है। अब ये प्लस माइनस हम कब लेते हैं, तो चिन्ह को देख कर लेते हैं कि ये x/2 जो मेरा एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो किस चतुर्थांश में बनेगा। अगर जो x/2 का कोण मतलब ऐसे चतुर्थांश में बन रहा है जिसमें हमारा क्या होता है, साइन प्लस होता है या माइनस होता है, उसके बेस पर इस फार्मूला को लगाया जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर जो cos x/2 हमें निकालना है तो cos x/2 के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यही फार्मूला इसमें भी चलेगी, बस यहाँ प्लस हो जाएगा 1 + cos x/2, ठीक है। इस फार्मूला की सहायता से हम cos x/2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला फार्मूला क्या है आपका, tan x/2। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, 1 - cos x/1 + cos x, ठीक है। तो देखिए cos x का ही यूज हर एक जगह किया जा रहा है, चाहे sin x/2 का मान निकालना हो या cos x/2 का या tan x/2 का, हमें हर एक जगह cos x ही यूज किया जा रहा है। तो इन्हीं सूत्रों के प्रयोग से हम क्या करेंगे, इनका मान प्राप्त करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, cos x की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख लीजिए, हल क्या दिया है, चूँकि tan x की वैल्यू दिया है -4/3 और क्या कहा गया है, x द्वितीय चतुर्थांश में है। x क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इस कंडीशन में हम चतुर्थांश बनाकर भी फिगर बना सकते हैं, अब बिना चतुर्थांश बनाए भी फिगर बना सकते हैं। इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ये दोनों जहाँ पर काटते हैं उसको मूल बिंदु 0 कहा जाता है। ये वाला सिरा x डैश कहलाता है और ये वाला सिरा y डैश कहलाता है। मूल बिंदु के दाहिने साइड में x अक्ष जो होता है वो पॉजिटिव होता है और मूल बिंदु के बाएं साइड में जो x डैश होता है, ये x डैश ये क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस चिन्ह में होता है, ठीक है। इसी तरह से मूल बिंदु के ऊपर जो y अक्ष होता है ये पॉजिटिव मतलब प्लस चिन्ह में होता है
मूल बिंदु के नीचे जो y डैश दिख रहा है ये कौन से चिन्ह में होता है, माइनस चिन्ह में होता है, निगेटिव होता है। तो अगर जो हमें धनात्मक दूरियां लेनी है x अक्ष पर तो हम इस दिशा में जाएंगे, y अक्ष पर लेना है तो इस दिशा में ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर ऋणात्मक लेना है तो इधर आपको आना पड़ेगा। तो देखिए tan x का मान क्या है, 4/3 है। ये माइनस का चिन्ह दोस्तों 4 के भी आगे आप लगा सकते हैं, 3 के भी आगे लगा सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक के आगे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि ऑलरेडी ये 4 के ही आगे है, इसको हम 3 के भी आगे लगा सकते हैं ज़रूरत है तो। ये नहीं कि ये 3 के ही आगे, इसे ज़रूरत है तो हम 4 के आगे भी लगा सकते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़े किसी एक के आगे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फिगर को बनाते हैं। इसमें कहा है x द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसको हम फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा चतुर्थांश है, पहला। इसको हम दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, ये आपका तीसरा है और ये चौथा है। तो इस तरह से आपके 4 चतुर्थांश होते हैं। तो x किस में है, द्वितीय में है, यानी x का जो x कोण बना है इस दूसरे में है। आप क्या करिए, ऐसे एक लंबिक रेखा खींचिए जो x अक्ष पर क्या हो, लंब हो, 90 डिग्री के कोण बना रहा हो, और इससे मूल बिंदु को क्या करिए, मिला दीजिए ऐसे, और इनके नाम रख लीजिए। मान लीजिए इसका नाम है O, चलिए O न रखिए, इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए और इसका नाम क्या रख दीजिए, C। तो देखिए एक त्रिभुज ABC बन के रेडी हो गया, जिनमें यही कोण आपका क्या कहलाएगा, x। इस कोण का नाम क्या होगा, x। अब देखिए जब यह कोण x है तो इस रेखा को हम लंब रेखा कहेंगे और ये रेखा को आधार रेखा कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, कर्ण। क्लियर होता है। अब ये जो लंब रेखा है यह y अक्ष के दिशा में जा रहा है ना, y अक्ष के धनात्मक दिशा में है, मतलब ये जो y अक्ष है उसके समांतर ये रेखा दिख रहा है, ठीक है। y अक्ष के तरफ, जैसे y अक्ष इधर प्लस होता जाता है वैसे भी तो प्लस वाला दिशा में जा रहा है, तो ये जो लंब होगा ये प्लस होगा, और ये आधार जो है ये देखिए मूल बिंदु से कौन दिशा में आ रहा है, तो ऋणात्मक दिशा में आ रहा है, तो आधार क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए हमने ये समझा रहा है कि इधर हमारा x डैश क्या होता है, x डैश इधर मेरा ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, तो इसके इधर हम कोई भी दूरी लेंगे तो यह दूरी हमारा माइनस में आएगा। इसके ऊपर y क्या होता है, प्लस होता है, तो मैं इधर ऊपर कोई भी दूरी लूँगा तो यह दूरी किस में निकलेगी, प्लस में, क्योंकि y हमारा किस में होता है, प्लस होता है, इसलिए ये वाली दूरी प्लस निकलेगी। लेकिन ये वाली दूरी किस में निकलेगी, माइनस, क्योंकि मूल बिंदु के इधर हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो यही ना फिगर आपका बन रहा है, ऐसे आपका फिगर बना हुआ है ना, इस तरह से आपका फिगर बना हुआ है। अब बताइए ये रेखा धनात्मक लेना है और ये रेखा ऋणात्मक लेना है, यहाँ क्या है, x डिग्री का कोण है, यही तो आपको कहा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आप फार्मूला लिखेंगे, इसलिए tan x बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार, और यहाँ पर जो मान दिया है 4/3 और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हम कहाँ लगाएंगे, नीचे, क्योंकि लंब जो रेखा बन रही है वो धनात्मक होना चाहिए और जो आधार बन रही है वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। x के सामने वाला रेखा, इसके सामने वाला रेखा का नाम लंब होता है और ये नीचे वाला रेखा का नाम क्या होता है, आधार, और ये टेढ़ा वाला का नाम क्या होता है, कर्ण। तो ये जो सीधा खड़ा है उसी को ना लंब कहेंगे, तो लंब किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, क्योंकि ये y अक्ष के दिशा में जा रहा है। तो यहाँ लंब हमारा क्या हो जाएगा, 4, और आधार क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब हमको कर्ण निकालना है, तो जब कर्ण निकाल लेंगे तो cos x का मान आराम से निकल जाएगा, आधार बटे का बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो चलिए अब इस फिगर में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पा माने पाइथागोरस, प्र माने प्रमेय से, ठीक है, पूरा आप लिख लीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या बन जाती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब बताइए कर्ण है कौन, तो आप देखेंगे कर्ण आपका OC रेखा है, सॉरी AC रेखा है, इसका नाम A है ना, AC रेखा है।
लंब देखेंगे तो BC रेखा है, इसकी वैल्यू क्या दिया है 4। आधार देखेंगे AB रेखा, इसकी वैल्यू क्या है -3। AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 और माइनस चिन्ह का वर्ग क्या होता है प्लस होता है, और 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो 16 में 9 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा कि नहीं आएगा। AC स्क्वायर का मान 25 निकल रहा है। जब AC पर से ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये कहानी में 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन हम +5 लेंगे। क्या लेंगे +5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका मान प्राप्त कर लिया। किसका मान प्राप्त कर लिया बताइए, AC का मान प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे बताइए, तो आगे अब हम cos x का मान निकालेंगे, क्योंकि हमने कहा किसी का भी मान ज्ञात करने के लिए cos x की जरूरत पड़ रही है। तो आप क्या लिखिए, cos x का मान निकालिए। तो चलिए हम यहाँ पे cos x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि cos x बराबर फार्मूला क्या होती है आधार बटे कर्ण, इसलिए cos x की वैल्यू क्या बनेगी, तो आधार बताइए है कौन, ये नीचे वाला AB रेखा है ना, AB है, और कर्ण कौन सा रेखा है AC है। AB का मान बताइए -3 है और AC का मान क्या है 5 है। ठीक है, तो ये हो गया cos x का मान। और आपको पता है दूसरे चतुर्थांश में cos x माइनस में होता है, तो देखिए माइनस में भी आ रहा है। तो cos x का मान -3 बटा क्या निकल गया 5। अब आप लिखेंगे चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है, x कहाँ है दूसरे चतुर्थांश में है। ये जो x है द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए ये जब दूसरे चतुर्थांश में है तो इसका वैल्यू क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा, समझने का प्रयास करिए, x का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। मतलब दूसरा चतुर्थांश यहाँ से जब हम जाते हैं यहाँ तक, तो यहाँ तो 0 डिग्री का कोण बनती है, लेकिन जब यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आते हैं तो 180 बनती है। तो जब आपको दूसरा में रहना है तो 0 से ज़्यादा आना पड़ेगा और 180 से कम रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें आपको पता है कि x का मान नहीं, x/2 एंगल को लेके मान ज्ञात करना है। तो ये x/2 कैसे बनेगा, 2 से सब में भाग करा दीजिए, ऐसे 2 से भाग करा दीजिए। तो जब 0/2 है तो 0 ही लिखा आएगा, यहाँ x/2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे क्या आएगा 90। तो आप देख रहे हैं कि जो x/2 है ना वो 90 डिग्री से क्या है कम है और 0 डिग्री से क्या है ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x 0 डिग्री से क्या है ज़्यादा और 90 डिग्री से क्या है कम, अर्थात x/2 रहेगा, अर्थात x/2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। जो x/2 कोण बन रही है वो कहाँ बन रही है, प्रथम चतुर्थांश में बन रही है। ठीक है, x/2 जो कोण बन रही है कहाँ बन रही है, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि x कोण दूसरे में बना है। अभी मैंने समझा ना कि x कोण कहाँ बना है दूसरे में। तो जब x/2 निकालेंगे तो 0 और 180, 0 से 180 के बीच में ही तो हमारा दूसरा चतुर्थांश मिलता है। तो दूसरा चतुर्थांश मेरा 0 से 180 के बीच में मिलता है। जब 2 से भाग करेंगे x/2 का मान निकालने के लिए तो 0 तो 0 रहेगा, लेकिन 180 कट के क्या हो जाएगा 90, यानी x/2 मेरा 0 से ज़्यादा और 90 से कम है। तो 90 से कम और 0 से ज़्यादा यहाँ पर पहले में बनता है। यहाँ तक आपको पता है ना 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90। तो जब 90 से कम रहेंगे तो पहले में रहेंगे। अब पहले में क्या होता है आल प्लस होता है, पहले में क्या होता है आल प्लस होता है, ये सब हटा दीजिए। पहले में जो है आल प्लस होता है, इसमें टोटल लोग क्या होते हैं प्लस। तो जो sin x/2 cos x/2 tan x/2 का मान निकालेंगे
इसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगाए हैं ना, तो ये माइनस का चिन्ह नहीं लेकर चलेंगे, कौन सा चिन्ह लेकर चलेंगे, प्लस का, क्योंकि हमारा पहले में सभी प्लस होते हैं। तो यहाँ क्या लिखे हैं, x/2 प्रथम चतुर्थांश में होगा, हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, साइन x/2 का मान। तो साइन x/2 का मान कहानी के अंदर देखिए फार्मूला लिख दिए हैं 1 - cos x/2। और यहाँ पर कहानी के आगे क्या माइनस चिन्ह लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि x/2 जो कोण बना है ये कहाँ बन रहा है, पहले चतुर्थांश में बन रहा है। अब पहले चतुर्थांश में हमने बताया कि आल प्लस होते हैं, सब प्लस होते हैं, चाहे साइन होखे या कास होखे या टैन होखे। जब ये प्लस होते हैं तो इनके मान प्लस चिन्ह में लिए जाएंगे, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस में रहेगा। यहाँ पर ये जो माइनस आया है इस माइनस को लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ प्लस है वो प्लस ऑलरेडी यहाँ छिपा हुआ है, ये प्लस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, फिर कहानी के अंदर जाइए तो बताइए क्या लिखेंगे, 1 - cos x का मान। तो cos x का मान देखिए क्या है, -3/5 है। तो इस -3/5 का इस माइनस में गुणा करेंगे तो +3/5 हो जाएगा। उनके बटे में क्या है, 2। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 एक करने क्या होगा, 5। अब 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 5। 5 एक करने 5, 5 में 3 को जोड़ दिए 8 बटे में 5। ये जो बटे में हमारा 2 है ये गुणे में आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये जो बटे में 2 है ये गुणे में आ जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। अब बताइए क्या बचा आपका, साइन x/2 का मान क्या बचा। तो साइन x/2 का आपका जो मान आ रहा है कहानी में 4/5 आ रहा है। इस 4 का वर्गमूल बताइए कितना होता है, 2 होता है। 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये कहानी के अंदर रहेगा। तो यह है साइन x/2 का मान, इसका मान है साइन x/2 का मान है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना साइन x/2 का मान। अब इसके बाद हम किसका मान निकालेंगे, cos x/2 का मान निकालेंगे। तो ये सब हटा देते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। ये सब हटा दीजिए, फिगर को भी हटा देते हैं, क्योंकि हमें cos x के मान से केवल मतलब है। और cos x का मान क्या है, -3/5 है। ये सब हटा दीजिए, cos x का मान लिख लेते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में cos x का मान क्या निकला है, cos x का मान निकला है -3/5, ठीक है। बाकी इन सब की ज़रूरत नहीं है। चलिए साइन x/2 हमने निकाल के आपको दिखा दिया। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि cos x/2 बराबर क्या फार्मूला होगा, इसका भी फार्मूला हम माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, प्लस से लेंगे, क्योंकि x/2 पहले चतुर्थांश में गया है। तो 1 + cos x/2 कहानी में क्या लेंगे, 1 + cos x/2, ये मेरा फार्मूला हो जाएगा। इसलिए cos x/2 बराबर कहानी में 1 + cos x का मान, cos x का मान क्या है, -3/5। तो इस माइनस का प्लस में गुणा होगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। आगे देखिए 5 का 1 में गुणा होगा, 5 × 5। अब 5 में से 3 को घटा देंगे, 2/5 हो जाएगा। ये जो बटे का 2 है ये गुणे में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो कहानी में क्या बचा, 1। अब बटे में क्या बचा, 5। अब देखिए cos x/2 का मान क्या निकला। तो ये जो कहानी में का उसका वर्गमूल 1 आएगा और जो 5 है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही होगा cos x/2 का मान, ठीक है। अब हम किसका मान निकालेंगे, tan x/2 का। तो tan x/2 के लिए फार्मूला क्या यूज होगा, 1 - cos x बटे 1 + cos x, यही फार्मूला होता है ना, यहाँ लिखे हुए हैं। और माइनस चिन्ह यहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, बार बार समझाते हैं कि x/2 मेरा पहले चतुर्थांश में चला गया है तो सभी लोग प्लस होंगे। आगे देखिए कहानी के अंदर जाइए, 1 - cos x का मान क्या है बाबू, -3/5 है। यहाँ खुद माइनस दिख रहा है ना, कास का वहाँ क्या लगा है, माइनस। और कास का मान भी किस में है, माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3/5। और उसके नीचे आएंगे तो 1 - बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, और इसका मान किस में है, माइनस में। तो माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, 3/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो tan x/2 की जो वैल्यू आ रही है कहानी के अंदर, 5 × 5, अब 5 में 3 को जोड़ दें, 8/5। यहाँ देखिए 5 × 5, अब 5 में से 3 को घटा दें, 2/5। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो कहानी में क्या बचेगा, 8/2।
है ना, ऊपर 8 नीचे जो 2, 2 से 8 काट दीजिए 4 बार में, तो कहाड़ी में क्या आ गया 4 आएगा ना भाई, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो अब 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान निकाल के आपको दिखा दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा चेक करेंगे, 9 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि cos x की हमें मान चाहिए, तो cos x का ऑलरेडी मान दे दिया है, इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखेंगे, चूँकि cos x की वैल्यू क्या दिया है -1/3 n दिया है, और आगे क्या कहता है x तृतीय चतुर्थांश में है। x किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश आप लोग को पता है, तृतीय चतुर्थांश क्या होता है, बोलिए। तृतीय चतुर्थांश यही तो होता है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो जो यहाँ पर x कोण बन रहा है वो तीसरे में बन रहा है। किस में बन रहा है, तीसरे में बन रहा है। तो जब तीसरे में आपको आना होगा तो कैसे आ सकते हैं तीसरे में, तो तीसरे में आने के लिए हमें यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनती है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ 270 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 से हम आगे बढ़ेंगे और 270 से कम रहेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में रहेंगे। 180 से ज़्यादा और 270 से कम जब रहेंगे तभी तो तीसरे में रहेंगे। तो जो x कोण बना है, अर्थात जो x कोण बना है यह 180 से ओवर है और 270 से क्या है, कम है। 270 से क्या है, कम। समझ पा रहे हैं ना, x भाई तीसरा चतुर्थांश में है, तो x इस चतुर्थांश में आ रहा है तो 180 डिग्री से ज़्यादा आना पड़ेगा और 270 से कम रहना पड़ेगा, तब जाके आप तीसरा में रहेंगे। ठीक है, तो x तृतीय चतुर्थांश में है, इसका अर्थ ये होता है कि x क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है और 270 डिग्री से क्या है, कम है। इसलिए x/2 कहाँ होगा, तो 2 से भाग करिए, 2 से जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 135 डिग्री, है ना। अर्थात क्या आपको पता चला कि x/2 जो कोण बनेगी वो 90 से ज़्यादा होगी और 135 से कम होगी। तो यहाँ देखिए 90 से जब भी ज़्यादा आप आएंगे, 90 से ज़्यादा होगा ना, तो 90 से जब ज़्यादा आएंगे तो x/2 जो कोण है ना वो दूसरे में बनेगा, इसे दूसरे चतुर्थांश में बनेगा। 90 से देखिए क्या है, x/2 बड़ा है, 90 से जब ज़्यादा होंगे तो कौन में पहुंच जाएंगे, दूसरा में। और 135 से कम, तो यहाँ पर भाई 180 तक का कोण बनता है, यानी इसी में आपका 135 से कम कोण बनेगा। 90 से ज़्यादा 135 से कम दूसरा में। और दूसरा में बताइए कौन प्लस होता है, तो दूसरा में हमारा साइन खाली प्लस होता है, बाकी के ना इस साइन के अलावा जो कास और टैन दिखाई दे रहे हैं ये हमारे माइनस में होते हैं। तो हम साइन के सूत्र प्लस चिन्ह में लेंगे, बाकी कास के चिन्ह माइनस में लिया जाएगा, टैन का चिन्ह भी माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए x/2 मेरा क्या होगा, 90 से ज़्यादा और 135 से कम। अतः इसका अर्थ क्या हुआ, अतः x/2 दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। x/2 किस चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे में। तो हम क्या निकालेंगे भाई, sin x/2 का मान निकालेंगे। sin x/2 का मान 1 - cos x/2 है ना, और ये प्लस से चिन्ह में रहेगा। अब आगे मान रख लीजिए 1 - cos x का मान देखिए क्या दिया है, -1/3 दिया है। तो इस माइनस चिन्ह में इस माइनस का गुणा कर दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अब बटे में 2। आगे बढ़ते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 में 1 को जोड़ दें तो 4/3 हो जाएगा। आई जो बटे का 2 है यहाँ गुणे में आ जाएगा, यही तो होता है। 2 से 4 मेरा 2 बार में गया,
तो बताइए क्या बचा। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए क्या बचा। साइन एक्स बाई 2 का जो मान आया वो काड़ी में 2/3 आ गया। काड़ी में क्या आ गया 2/3, ऊपर 2 नीचे 3। अब आपको क्या निकालना है cos x/2 का मान। तो cos x/2 का मान कैसे निकलेगा, फार्मूला यहाँ आपको सामने दिख रहा है 1 + cos x/2। अब इस फार्मूला को हम प्लस चिन्ह में रखेंगे कि माइनस चिन्ह में रखेंगे। तो भाई x/2 दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो दूसरे चतुर्थांश में काश क्या होता है माइनस होता है, इसीलिए इसका सूत्र यहाँ माइनस चिन्ह में लिया जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, काड़ी के अंदर यहाँ माइनस लगा लीजिए 1, यहाँ प्लस का चिन्ह है देख लीजिए। तो काश x का मान तो माइनस में दिया है, तो इस माइनस का जब प्लस में गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। और काश x का मान 1/3 और बटे में का है 2। सॉल्व करिए इसको। 3 × 1 = 3, 3 में से 1 घटा देंगे 2/3। अब गुणे में ये जो 2 दिख रहा आ जाएगा, 2 से 2 मेरा एक बार में गया। तो बताइए क्या 1 का वर्गमूल क्या होगा, ये जो ऊपर 1 बचा इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, और जो 3 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 1/3 हमारा क्या हो जाएगा cos x/2 का मान हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक और बच गया है tan x/2, उसको भी निकाल लीजिए। हाँ थोड़ा सा देखिए क्या हम लोग त्रुटि कर रहे हैं, काड़ी के आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर भी क्या लगा दीजिए माइनस। अब यहाँ निकाल लीजिए tan x/2 बराबर रूट में कौन सा फार्मूला बना है 1 - cos x/1 + cos x, और इस फार्मूला के आगे हम क्या लगाएंगे माइनस। ठीक है ना, क्योंकि x/2 दूसरे में है, दूसरे में tan भी माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं, माइनस चिन्ह लगा लीजिए, काड़ी लगा लीजिए 1 माइनस का चिन्ह है, आकाश x का मान खुद माइनस में है, तो ये माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो +1/3 होगा। +1 क्या होगा 3, ये काड़ी है। फिर बटे में आइए 1, ये प्लस दिया है, आकाश x का मान माइनस में था, माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। बस करते रहिए, काड़ी लगा लीजिए माइनस लगा लीजिए। 3 का 1 में गुणा होगा, 3 × 1 = 3, और 3 में 1 को जोड़ दें तो 4/3 हो जाएगा। उसके बटे आइए 3 का 1 में गुणा होगा 3, और 3 में से 1 घटा दें तो 2/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा, 2 से 4 भी काट सकते हैं लेकिन यहाँ काटिए, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग गया, काड़ी लग गया। अब इस काड़ी में का बचा है भाई 4, और नीचवा का बचा है 2, तो 2 से 4 हमारा 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। तब बताइए जो 2 है इसका वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, तो ये काड़ी के अंदर ही रह जाएगा। यही क्या हो जाएगा tan x/2 का मान, माइनस काड़ी में 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद कौन सा देखना है 10। ठीक है, कौन सा देखना है 10 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को अब सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस फार्मूला को रहने दीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 10 लिखेंगे। इसमें साइन x का मान क्या दिया है, साइन x का मान 1/4 दिया गया है, और x किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है ना, x किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में। अब देखिए साइन x का मान 1/4 है, तो हम काश x का मान सिंपल निकाल सकते हैं, लेकिन x द्वितीय चतुर्थांश में है तो काश x द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, चूँकि काश x का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है √1 - sin² x। अब ये फार्मूला के आगे हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब आप कहेंगे क्यों माइनस लगाएंगे, तो भाई काश x दूसरा चतुर्थांश में है ना, तो जब x दूसरा चतुर्थांश में है तो काश की वैल्यू दूसरा में क्या होती है, माइनस होती है, इसलिए इस सूत्र के आगे माइनस लगेगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस लगा लीजिए, काड़ी लगा लीजिए, फिर 1 - साइन x का जो मान है 1/4 है, तो हम यहाँ का लिखेंगे 1/4, और उसके ऊपर साइन x पे देखिए स्क्वायर लगा है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। आगे देखिए cos x का मान, इसलिए cos x का मान अब क्या बनेगा, तो 1 -
1 का स्क्वायर 1 और 4 का क्या होगा 16। अगमा कहाँ है माइनस है, माइनस लगाए रखिए। फिर जाइए माइनस का चिन्ह है, 16 कम 16, 16 में से 1 गया 15 बटे में क्या है 16। अब देखिए जो 15 है इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये कौड़ी के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन जो 16 है उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 4। तो कौड़ी में कितना निकल गया 15/4 और आगे क्या हो गया माइनस। ये है cos x का मान। अब आप लिखेंगे चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश का अर्थ क्या होता है कि x जो है ना वो 90 से अधिक है, 90 से अधिक है, या 0 से अधिक बोल सकते हैं, 0 से क्या है अधिक है और 180 से क्या है कम, यही नहीं होगा इसका अर्थ। लेकिन जब हम 2 से भाग करेंगे इसलिए जो x/2 होगा, x/2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। क्यों कि इसमें 2 का भाग दे के दिखाइए, क्योंकि इसमें 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो x/2 आएगा, और यहाँ 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा। क्योंकि जो x/2 कोण बन रही है वो 90 से कम बन रही है और 0 से ज़्यादा बन रही है, तो 90 से कम और 0 से ज़्यादा कहाँ बनता है, प्रथम चतुर्थांश में बनता है। तो x/2 मेरा प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टैन जितने हैं सब के सब प्लस होते हैं, तो इनके फार्मूला सब प्लस में लिए जाएंगे। तो साइन x/2 बराबर कौड़ी के अंदर 1 माइनस कॉस x बटे में क्या होगा 2, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह मत लगाइएगा, कौड़ी में 1 माइनस कॉस x का मान चाहिए। तो कॉस x का मान देखिए कौन चिन्ह में है, खुद माइनस में है, तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। कौड़ी में कितना दिया है बाबू 15/4 और उनके बटे का है 2, क्लियर होता है ना। अब 4 का हम 1 में गुणा करा देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा, प्लस कौड़ी में क्या हो जाएगा 15, अब बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 1 कम चलिए ना आएगा, 4 1 अन्य 4, प्लस कौड़ी में 15/4 है, जो बटे का 2 है यहाँ गुणे में आ जाएगा। तो इस तरह से 4 दूनी यहाँ नीचे क्या लिख सकते हैं आप 8 लिख सकते हैं। अब इस 8 को बाहर निकालने के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा करिए तो 8 दूनी कितना बन जाएगा 16, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन x/2 बराबर कौड़ी के अंदर क्या दिया हुआ बताइए 4 प्लस कौड़ी में 15 और बटे में क्या है 8। तो हम क्या करेंगे इस संख्या में और इस संख्या में दोनों में हम 2 का गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 2 का, ऊपर वाले संख्या में भी 2 का गुणा और नीचे वाले में भी, जो भी कार्य होगा ऊपर नीचे दोनों में होगा। तो 2 का इसमें गुणा करा दीजिए तो बताइए क्या होगा कौड़ी के अंदर, कौड़ी के अंदर आपका हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 का कौड़ी में 15 से करेंगे तो 2 कौड़ी में 15 और बटे 2 8 कितना हो जाएगा 16। अब इस 16 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, ऊपर वाला का नहीं निकलेगा, उसको कौड़ी में रहने दीजिए। 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 अब बटे 16 का वर्गमूल का होता है 4, यही का है आंसर। तो जो भाई नैया पार करता है, नदी पार हो रहा है, ओके करा दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। तो ये 8 हमारा पार करने के लिए दिख रहा था, तो 8 को हम कौड़ी से पार करा के बाहर कर देंगे, और जो नहीं पार करने वाला दिख रहा है उसके पीछे परेशान होने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो वही बात होती है पढ़ाई लिखाई में भी, जो बच्चे देखिए पढ़ाई में मन लगाते हैं, आगे निकलने का प्रयास करते हैं, तो उनके अभिभावक भी क्या करते हैं उन बच्चे के पीछे सपोर्ट करते हैं कि अरे यार ये मेरा लड़का पढ़ने में आगे निकल रहा है और ये ऑलरेडी इसका मन लग रहा है, तो चलो मेहनत कराओ, पैसा लगाओ ताकि मेरा लड़का आगे निकल जाए। और जो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है उसके माता पिता उसके पीछे बताइए परेशान होते हैं, नहीं होते हैं, कहते हैं जब ये बेकार है तो बेकार रहने दीजिए, क्या कोई करेगा, परेशान हो जाते हैं, समझा समझा के परेशान हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो वही बात है बच्चों कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए और आराम से आप लोग देखते रहिए
जितना ही आप ध्यान से देखेंगे, जितना ही ध्यान से पढ़ेंगे, उतना ही आपको अच्छा खासा मैथ समझ में आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हुआ समझ में आएगा, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, बस आप ध्यान देंगे तो सब इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमने sin x/2 आपको फाइंड करके दिखाया। कहाड़ी में 8 + 2 कहाड़ी में 15/4 इसका आंसर आ रही है। अभी इसमें का cos x/2 और tan x/2 पड़ा हुआ है, तो उसको भी निकाल लीजिए। यहाँ पर cos x का मान आपको पता है क्या निकला है? नहीं पता है ना। चलिए cos x का मान देखिए यहाँ से पता चल जाएगा, जो रखे हैं कहाड़ी में 15/4 था माइनस चिन्ह में, तभी तो माइनस वा प्लस हुआ है। तो cos x का मान क्या है? कहाड़ी में 15/4। चलिए यहाँ लिख लीजिए, cos x का मान क्या है? माइनस के कहाड़ी में 15/4। ठीक है ना, यही है आपका, क्योंकि उस मान की हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी ना। किसी का भी मान निकालना हो, साइन कॉस टेन जिनका भी निकाला जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा। आप तो देख ही सकते हैं कि फार्मूला आपके सामने रखा गया है। अगर इस फार्मूला का सत्यापन चाहते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा, इसका सत्यापन करके आपको दिखा देंगे कैसे आता है। तो चलिए अब हम cos x/2 का मान निकालेंगे। cos x/2 के लिए फार्मूला क्या होगा? 1 + cos x बटे में क्या होगा? 2, और इसके आगे माइनस चिन्ह नहीं लगेगा। आगे बताइए, कहाड़ी के अंदर 1 प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस चिन्ह का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। कहाड़ी में 15 बटे कितना है? 4। ठीक है, ये वाले कहाड़ी को और बड़ा कर लीजिए, इनके बटे में क्या रहेगा? 2। आगे बढ़िए, कहाड़ी में 4 का 1 से गुणा होगा, 4 - 15, अब बटे में क्या हो जाएगा? 4। 4 का 1 में गुणा कराए हैं तो 4 × 4 आया है। जो बटे वाला 2 है इसका ही नीचे गुणा हो जाएगा। अब बताइए क्या हो गया? कहाड़ी में 4 - कहाड़ी में 15, अब बटे 4 दूनी का 8। 8 बाहर कैसे निकलेगा? अगर ऊपर नीचे 2 का गुणा करावे तो निकल जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए cos x/2 का मान कहाड़ी के अंदर क्या है बताइए? तो 4 - 15 दिया है, अब बटे में क्या दिया है? 8 दिया है। गुणा कराना है 2 से, ऊपरों हमें गुणा किससे कराना है? 2 से। तो बताइए ऊपर अब क्या बनेगा? 2 चौका 8 माइनस 2 का 15 से करेंगे 2 कहाड़ी में 15, अब बटे 8 दूनी कितना होता है? 16। अब इस 16 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। ऊपर वाले संख्या को कहाड़ी में रहने दीजिएगा। तो ऊपर वाला संख्या का नाम क्या है? 8 - 2 कहाड़ी में 15, अब बटे 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो यही है cos x/2 का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग अब tan x/2 का देख लेते हैं। tan x/2 का मान ज्ञात करने के लिए 1 - cos x बटे में 1 + cos x, यही फार्मूला होगा ना? बताइए, यही फार्मूला होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? कहाड़ी फिर लगाएंगे। 1 - cos x का मान माइनस चिन्ह में खुद है, तो इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कहाड़ी में 15/4, उसके नीचे आएंगे तो 1, यहाँ प्लस दिया है तो इस प्लस में इस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा। कहाड़ी में 15/4। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, कहाड़ी बड़ा का कर लीजिए, 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 प्लस कहाड़ी में 15, अब बटे में इसके का लिखा जाएगा? 4। 4 का 1 में गुणा हुआ है तो 4 × 4 प्लस कहाड़ी में 15/4। अब ऊपर नीचे आइए, 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 × 4 माइनस कहाड़ी में 15, 4 - कहाड़ी में 15, अब बटे में क्या रहेगा? 4। ये टोटल लोग कहाँ रहेंगे? कहाड़ी के अंदर में रहेंगे। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा कहाड़ी के अंदर? बताइए तो। कहाड़ी के अंदर बचेगा 4 प्लस कहाड़ी में 15 और नीचवा बचेगा 4 - कहाड़ी में 15। ठीक है, तो ये tan x/2 का मान है। अभी उसका परिमीकरण कर सकते हैं, तो उसका परिमीकरण एक बार कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो tan x/2 का मान बदल जाएगा परिमीकरण करेंगे तो। चलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ से tan x/2 का मान आपको दिखा देते हैं। tan x/2 का मान बताइए क्या हो रहा है? कहाड़ी के अंदर क्या है बताइए? 4
4 प्लस कौड़ी में 15 अब बटे में है 4 माइनस कौड़ी में 15, यही ना निकल आ गया है यहाँ, देख लीजिए। तो हम जब परिमीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। संख्या यही रहती है, खाली चिन्हवा का होता है बदल जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 प्लस कौड़ी में 15 अब बटे हो जाएगा 4 प्लस कौड़ी में 15। ठीक है, 4 और कौड़ी में 15 ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये होता है परिमीकरण। ठीक है, टोटल हमारे कौड़ी के अंदर ही रहेंगे, इसको हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। क्या कहते हैं, हर का परिमेय। यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना, हर का परिमेयकरण हुआ है। आगे देखिए, ऊपर 4 प्लस कौड़ी में 15, ये भी 4 प्लस कौड़ी में 15 है, दोनों सेम है, तो हो जाएगा 4 प्लस कौड़ी में 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम संख्या का गुणा होता है तो होल स्क्वायर बन जाता है। अब बटे ये देखिए 4 माइनस कौड़ी में 15, 4 प्लस कौड़ी में 15, ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए और बी के बीच माइनस, ए और बी के बीच प्लस, वही तरह से इन दोनों के बीच माइनस, इन दोनों के बीच प्लस। तो ये कौन सा फार्मूला बनाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से ये भी हमारा क्या बनाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा। अब बी का मान कौड़ी में क्या है 15, तो कौड़ी में 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए। तो बताइए आगे ये क्या बनेगा। आगे देखिए थोड़ा सा, ये होल अच्छा अंदर ही रहने दीजिए। ये क्या है, 4 प्लस कौड़ी में 15 का होल स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16 होता है और कौड़ी में 15 का स्क्वायर 15 होता है। 16 में से 15 घटाएंगे 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस कौड़ी में 15 का होल स्क्वायर बटे में 1। किसी भी संख्या के बटे 1 लिखाता है, नहीं लिखाता, यानी ये छिप जाएगा। तो जब ये छिप जाएगा तो 4 प्लस कौड़ी में 15 का होल स्क्वायर बचेगा। और कोई भी संख्या का कौड़ी के अंदर होल स्क्वायर में दिख रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ये होल स्क्वायर में है, तो ये जब कौड़ी से बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। 4 प्लस कौड़ी में क्या हो जाएगा 15। समझ पाए ना, 4 प्लस क्या हो जाएगा कौड़ी में 15, और इसका ये होल स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब बटे का जो 1 है तो छिप गया, तो बटे का 1 हम लिखेंगे नहीं, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन तीनों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए कि आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।